एक समुंदर का तट का इलाका। वहाँ किशन नाम का एक गरीब मछुआरा अपनी पुरानी नाव और फटे हुए जाल के साथ संघर्ष करते हुए अपना जीवन बिताता था। किशन जितना सीधा साधा था, उसका दोस्त गजपति उतना ही ज्यादा चालाक था। गजपति का शरीर कभी मेहनत के लिए नहीं झुकता, लेकिन उसकी जुबान कभी नहीं रुकती। उस गांव के सभी लोग उसे देखकर हंसते थे। किशन के घर में उसके बूढ़े माता पिता रामकिशन और कमला देवी, पत्नी माया और शादी के लायक हो चुकी बहन ज्योति थे। भूख उस घर में रोज की मेहमान थी। एक दिन समुद्र के किनारे जब किशन अपना जाल सिल रहा था, तब गजपति वहां पर आया और उसने एक बड़ी सी जमाई ली। क्या किशन, इस फटे हुए जाल से मछलियां पकड़ने का क्या भरोसा? इसके छेद से वेल मछली भी बचकर निकल जाएगी। फिर समझो छोटी मछलियां तो तुम्हें मिल ही चुकी है। क्या करूं गजपति, नया जाल खरीदने के लिए पैसे नहीं है। घर में ज्योति की शादी का रिश्ता आने वाला है। कोई रिश्ता ना सूझने से मैं उदास हूँ। ठीक तभी माया आंखों में आंसू लिए वहां पर आई। जी कितनी देर तक सोचते रहोगे? ज्योति के लिए एक अच्छा रिश्ता आया है। उन्होंने जो गहने और दहेज मांगा है वो हमारे पास तो है ही नहीं। अगर इस महीने शादी नहीं की तो वो अच्छा रिश्ता हाथ से निकल जाएगा। और हाँ, और आप एक यहाँ इस गजपति की बकवास बातें सुन के बैठे हो। देखो माया, मेरी बकवास से पेट भले ही ना भरे, लेकिन टाइम पास तो हो जाता है ना। वैसे भी तुम्हारे पति को बस एक बार की किस्मत का साथ मिल जाए तो काफी है ना। मुझे पता है माया, लेकिन मेरे जाल में सिर्फ हमारा पेट भरने लायक मछलियां ही फंसती है। हमारी मुश्किल दूर करने का रास्ता क्या है? पिताजी के लिए दवाई खरीदनी है, ज्योति की शादी करनी है। इस पुरानी नाव से वह सब कैसे मुमकिन होगा? पीछे से लाठी पकड़े हुए धीरे से चलते हुए रामकिशन आए। बेटा हिम्मत मत हारो, वह समंदर माता कभी खुद पर भरोसा करने वाले बच्चों को भूख से नहीं मरने देती। जाकर कोशिश करो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। किशन नाव लेकर समुंदर के बीच में गया। गजपति पीछे पीछे नाव में चढ़ गया। मैं भी आता हूँ किशन, अगर तुम्हारे जाल में मेल मछली फंस गई तो उसे पकड़ने के लिए मेरी मदद चाहिए होगी ना। पूरा दिन उन्होंने मेहनत की। शाम हो रही थी, लेकिन एक मछली भी नहीं फंसी। सूरज ढल रहा था और किशन की आंखों में आंसू आ गए। आज भी खाली हाथ घर गया तो घर वालों का चेहरा कैसे देखूंगा? गजपति, आज हमारे लिए खाना नहीं है। ये क्या किशन, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। आखिरी बार उस कोने में जाल फेंक कर तो देख। किशन द्वारा फेंका गया जाल अचानक भारी लगने लगा। दोनों ने मिलकर बड़ी मुश्किल से जाल को ऊपर खींचा। उसमें मछलियां नहीं थी, बल्कि एक अजीब और विशाल आकार का केकड़ा था। वो अजीब तरह से चमक रहा था। अरे बाप रे, ये कैसा केकड़ा है? इसके पैर तो देखो कितने सारे हैं। इसे बेचेंगे तो कम से कम हमें 100 रुपए मिल जाएंगे। चलो चलो जल्दी से किनारे चलते हैं। तभी एक अजीब सी घटना हुई। उस केकड़े ने इंसान की आवाज में बोलना शुरू कर दिया। किशन, मुझे मत मारो, मुझे वापस समुंदर में छोड़ दो। मुझे तुम्हारी सारी मुश्किलें पता है। अगर तुम मुझे बचा लोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बदल दूंगा। फैसला तुम्हारा है। यह देखकर गजपति के होश उड़ गए और वह नाव में से गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद उठकर वो किशन के पीछे छुप गए। हे भगवान, केकड़ा बोल रहा है। किशन, नहीं भाई, ये शायद भूतिया केकड़ा है। इसकी अभी चटनी बना देते हैं। केकड़े का बोलना, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ? तुम कौन हो भाई? यह सपना नहीं किशन, मैं इस समुंदर का रखवाला जादुई केकड़ा हूँ। मुझे अपने घर ले जाकर मेरी सब्जी बनाओ। ये तुम्हारे लिए सिर्फ एक वक्त की भूख मिटाएगा, लेकिन अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुम्हारे वंश को ही करोड़पति बना दूंगा। फैसला तुम्हारा है। करोड़पति? किशन छोड़ दे, तुरंत छोड़ दे इसे प्रणाम कर। ठीक है, मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तुम्हारी मदद हो या ना हो, एक जीव को मारकर मैं सुखी नहीं रह सकता। मुझे जान की कीमत पता है। केकड़ा पानी में गया और थोड़ी देर बाद कुछ चमकते हुए सोने के सिक्के लेकर आया और उसने नाव में डाल दिए। अरे बाप रे, सोना, असली सोना। किशन, मुझे एक बार चुटकी काटो, क्या मैं सच में जिंदा हूँ? किशन, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। कल सुबह इसी समय किनारे के पास मौजूदा मंदिर के पास आना। मैं तुम्हें एक गुप्त खजाना दिखाऊंगा, लेकिन एक बात याद रखना, यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खासकर इस बड़बोले गजपति को बिल्कुल नहीं।
अरे मैं तो किसी को नहीं बताऊंगा, मेरे मुंह में तो बिल्कुल बात नहीं रुकती। हाँ मतलब है बाहर नहीं आती। किशन ने घर जाकर उस सोने के सिक्के को मेज पर उड़ेल दिया। घर में सभी लोग हक्के बक्के हो गए। भैया इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए? कहीं चोरी तो नहीं किया आपने? पुलिस आ जाएगी, मुझे डर लग रहा है। चोरी नहीं ज्योति, तुम्हारे भैया ने एक केकड़े के साथ डील तय की है। वह केकड़ा कोई मामूली केकड़ा नहीं, वो एक सोने की खदान है। नहीं ज्योति, यह हमारी ईमानदारी का फल है। कल से हमारी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएगी। उस केकड़े ने हमारी मदद करने का वादा किया है। अगले दिन किशन और गजपति पुराने मंदिर के पास गए। गजपति एक बड़ा सा थैला लेकर तैयार था। किशन, अगर वो केकड़ा आएगा ना तो मेरे बारे में थोड़ा बताना यार। मुझे भी एक छोटी सी सोने की नाव दिलवा दो यार। केकड़ा समंदर से बाहर आया। आओ किशन, इस मंदिर के पीछे मौजूदा सुरंग में जाओ। वहाँ राजाओं के जमाने का खजाना है। अब वह तुम्हारा है, लेकिन गजपति तुम बाहर ही रहना। अगर अंदर आओगे तो तुम बदतर बन जाओगे। गजपति डर के मारे वहीं रुक गया। किशन अंदर गया। वहां पहाड़ जितना सोने के आभूषण और हीरे और जवाहरात थे। किशन की आंखें चमक उठी। उसने उस धन से शहर में एक भवन खरीदा। अपनी पुरानी जगह पर ही एक बड़ा सा आश्रम बनवाया। ज्योति की शादी इतनी धूमधाम से करवाई कि पूरा गांव देखकर ईर्ष्या करने लगा। उसने गजपति को भी एक नाव और गांव में एक बड़ी मिठाई की दुकान खुलवा दी। कुछ ही दिनों बाद किशन फिर से समुद्र के किनारे गए। केकड़े के बाहर आते ही किशन ने उसे साष्टांग नमस्कार किया। धन्यवाद मित्र, तुम्हारी वजह से आज मेरा परिवार खुश है, मेरी बहन सुखी है। मैं तुम्हारे इस उपकार का क्या बदला चुका सकता हूँ। गजपति बगल में खड़ा होकर बोला, मेरी मिठाई की दुकान में बालूशाही बहुत अच्छी होती है केकड़ा जी, क्या आप खाएंगे? केकड़ा हंसकर बोला, तुम्हें मुझे एक बात का ही बदला चुकाना है किशन। अपने पास मौजूदा धन को देखकर घमंड मत करना। तुम्हें पता है कि गरीबी कैसी होती है, इसलिए भूखे लोगों की मदद करना। तुम्हारे पास जो संपत्ति है, जब 10 लोगों के काम आएगी तभी उसकी असली कीमत होगी। गजपति, तुम भी वो मिठाइयाँ गरीब बच्चों को मुफ्त प्रसाद के रूप में देना। बिल्कुल केकड़ा जी, कल से मेरी दुकान में केकड़ा स्पेशल मुफ्त प्रसाद दूंगा। किशन ने उन बातों को जीवन भर याद रखा। केकड़े सुनहरे रंग से चमकते हुए समुद्र की लहरों के बीच में गायब हो गए। किशन अपनी सारी संपत्ति गरीबों के लिए और गांव के विकास के लिए इस्तेमाल करते हुए सच्चे करोड़पति के रूप में नाम कमाने लगा। शिक्षा, जहां दया और ईमानदारी होती है वहां किस्मत जरूर साथ देती है। कमाए हुए धन का उपयोग जब परोपकार के लिए किया जाता है तभी इंसान को सच्चा सम्मान मिलता है।